हनुमान जी की विशेषता यह है कि हनुमान जी बहुत ही बलशाली, बुद्धिमान और चतुर हैं। वो किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाल सकते हैं। अगर कोई भक्त किसी भी तरह की परेशानी या भय में होता है और सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है, तो हनुमान जी तुरंत उसकी सहायता करते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की हर तरह से रक्षा करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी भक्तों को बहुत शांति और सुरक्षा मिलती है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि वे सभी संकटों को दूर कर सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कैसे हनुमान जी ने बचाया काले जादू से अपने भक्त को। ये एक सच्ची कहानी है दो दोस्तों की, राहुल और साहिल। दोनों ही बचपन के दोस्त थे और एक ही गांव में पले बढ़े। दोनों की मिठाई की दुकानें एक दूसरे के सामने थीं। राहुल एक सच्चे हनुमान भक्त थे। उनका दिल बहुत साफ था और वे अपने ग्राहकों को भगवान का रूप मानते थे। वे हमेशा मुस्कुराते हुए सभी का स्वागत करते और पूरी ईमानदारी से अपना काम करते। वहीं साहिल का मानना था कि व्यापार में केवल पैसा कमाना ही सब कुछ होता है। उसे भगवान पर कोई विश्वास नहीं था और वह दूसरों से कुछ रूखा व्यवहार करता था। राहुल के ईमानदार और विनम्र होने के कारण लोग उनकी मिठाई की दुकान पर ज्यादा आते थे। धीरे धीरे उनके अच्छे व्यवहार और श्रद्धा के कारण उनका व्यवसाय खूब बढ़ने लगा। दूसरी ओर साहिल की दुकान पर लोगों का आना कम होता जा रहा था। इससे साहिल को जलन होने लगी। उसे लगने लगा कि राहुल की मिठाई की दुकान उसके व्यापार को बर्बाद कर रही है। उसकी दुकान में पहले जैसी रौनक नहीं रही थी और उसका मन राहुल से नाराज होने लगा। साहिल का मन धीरे धीरे राहुल के प्रति कड़वाहट से भर गया। वह सोचने लगा कि राहुल की मिठाई की दुकान को कैसे बंद करवाए। उसकी नफरत इस हद तक बढ़ गई कि उसने अपने दोस्त राहुल के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे राहुल का व्यवसाय इतना अच्छा चल रहा है, जबकि वह खुद दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे थे। एक दिन साहिल की मुलाकात गांव के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक से हुई। तांत्रिक ने उसे बताया कि वह काले जादू के जरिए राहुल की दुकान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। साहिल ने बिना सोचे समझे तांत्रिक से मदद लेने का निश्चय कर लिया। उसने तांत्रिक से कहा कि वह कुछ भी करने को तैयार है, बस राहुल की मिठाई की दुकान बंद हो जाए और उसका व्यापार फिर से चमक उठे। तांत्रिक ने साहिल को काले जादू का उपाय बताया। उसने कहा, मैं एक मंत्र पढ़कर ऐसी शक्ति भेजूंगा कि राहुल की दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आएगा और उसकी मिठाइयां भी खराब हो जाएंगी। साहिल ने खुशी खुशी तांत्रिक की बात मान ली और उसे खूब सारा पैसा दिया। अगले दिन से ही राहुल की दुकान में कुछ अजीब घटने लगा। अचानक से उसके दुकान पर ग्राहकों की संख्या घटने लगी। मिठाइयों का स्वाद भी बदलने लगा और लोग शिकायत करने लगे। राहुल को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा है, पर उसने कभी भगवान हनुमान पर से अपना विश्वास नहीं खोया। उसने और ज्यादा श्रद्धा से भगवान की पूजा करनी शुरू की और हमेशा की तरह अपने ग्राहकों का सम्मान करता रहा। लेकिन साहिल को खुशी मिली कि उसका काला जादू काम कर रहा है। उसकी दुकान में ग्राहक वापस आने लगे और उसने सोचा कि उसने राहुल को मात दे दी है। लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं रही। सिर्फ 2 दिनों के बाद राहुल की दुकान पर फिर से भीड़ जुटने लगी। लोग उसकी मिठाइयों की तारीफ करने लगे और उसकी दुकान का व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगा। साहिल ने देखा कि तांत्रिक का काला जादू अब काम नहीं कर रहा था। वह परेशान हो गया और वापस तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह आसान नहीं होगा। तुम्हारे दोस्त राहुल पर किसी बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है, लेकिन चिंता मत करो, अब मैं और भी खतरनाक जादू करूंगा। साहिल ने फिर से तांत्रिक को धन दिया और इस बार तांत्रिक ने मरण विद्या का प्रयोग करने का वादा किया। तांत्रिक ने साहिल को रात में राहुल की दुकान के सामने एक विशेष वस्तु को दफनाने के लिए कहा। साहिल ने तांत्रिक के कहे अनुसार रात को चोरी छिपे वह वस्तु राहुल की दुकान के सामने दफना दी। अगले दिन राहुल की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसकी मिठाई की दुकान फिर से सुनसान हो गई और ग्राहक आने बंद हो गए। राहुल कमजोर महसूस करने लगा, पर फिर भी उसने भगवान हनुमान पर अपनी आस्था नहीं छोड़ी। साहिल को धीरे धीरे अपने की पर पछतावा होने लगा। उसे लगा कि उसने अपने दोस्त के साथ गलत किया है। वह राहुल के पास गया
और रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। उसने राहुल से माफी मांगी और कहा कि वह अब उस दफनाई हुई वस्तु को हटा देगा। राहुल ने साहिल को समझाया, मुझे किसी तांत्रिक या जादू टोने से डर नहीं है। मुझे अपने प्रभु हनुमान जी पर पूरा विश्वास है। वह संकट मोचन है और मुझे इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगे। तुमने जो भी किया उससे भूल जाओ, मेरे प्रभु सब कुछ संभाल लेंगे। उसी दिन एक अजीब घटना घटी। जहां तांत्रिक का घर था, वहां एक तेज गति से आ रही ट्रक ने उसकी झोंपड़ी को कुचल दिया। तांत्रिक के पैर कट गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जब साहिल को यह खबर मिली तो वह घबराया हुआ राहुल को लेकर अस्पताल गया। अस्पताल में साहिल ने तांत्रिक से पूछा, बाबा, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी आप खुद को क्यों नहीं बचा पाए? तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने भगवान हनुमान के सच्चे भक्त के साथ अन्याय किया। मुझे हनुमान जी ने सपने में आकर मना किया था, फिर भी मैंने लालच में आकर यह गलत काम किया। आज मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। तांत्रिक ने राहुल से माफी मांगी और कहा, जिसके रक्षक स्वयं हनुमान जी हों, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हनुमान जी की कृपा से ही तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। राहुल ने तांत्रिक को माफ कर दिया और उसे भगवान हनुमान की भक्ति करने की सलाह दी। साहिल ने भी सच्चे दिल से हनुमान जी से माफी मांगी और राहुल से वादा किया कि वह अब कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। राहुल और साहिल फिर से अच्छे दोस्त बन गए। साहिल ने भगवान हनुमान पर आस्था रखनी शुरू कर दी और अब वह भी राहुल की तरह अपने ग्राहकों को भगवान का रूप मानकर व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे साहिल की दुकान भी चल पड़ी और राहुल की मिठाई की दुकान फिर से खूब फलने फूलने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था, ईमानदारी और नेक दिल से किए गए काम में हमेशा भगवान की कृपा रहती है। और जब संकट मोचन हनुमान जी की कृपा हो तो कोई भी काला जादू या बुरी शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, क्योंकि जहाँ भी राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी ज़रूर होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं।